जी हाँ दोस्तों, उत्तराखंड के रुद्रपुर में ऑनलाइन ऑर्डर की एक प्लेट बिरयानी ने बड़ा बवाल खड़ा कर दिया। सवाल ये उठा कि आखिर एक फूड डिलीवरी ऑर्डर ने इतना तनाव क्यों पैदा किया। क्या नाम बदलकर कोई खेल हो गया या फिर मामला कुछ और था। तनाव बढ़ा तो एक्शन क्या हुआ, यह सब आपको बताने के लिए आया हूं एक रिपोर्ट के जरिए, इस वीडियो के जरिए। नमस्कार, पहलाक में पंकज रौतेला, आप देख रहे हैं अपना उत्तराखंड न्यूज। दोस्तों, ये दौर नया है और इस दौरान आप भी खूब ऑनलाइन खाना ऑर्डर करते हैं, क्योंकि एक ऑर्डर ने सड़क पर ऐसा बखेड़ा खड़ा किया है कि पुलिस प्रशासन तक के पसीने छूट गए। दोस्तों, ऑर्डर को लेकर शुरू हुआ एक शक, छोटा सा शंका, देखते ही देखते हंगामे में बदल गया। मौका तनावपूर्ण हो गया, पुलिस का दखल पड़ा और फिर कहीं जाकर थोड़ा मामला शांत हुआ। क्या ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर गलत नाम से रजिस्ट्रेशन किया गया था? विवाद, गलतफहमी का कोई नतीजा था जो विवाद देखने को मिला। मामले में दुकानदार को हिरासत में लिया गया तो ये खबर भी पुख्ता हो गई, यानी कि गड़बड़ है, पूछताछ शुरू हो गई है। बल ये रुद्रपुर की तस्वीरें आप इस वक्त देख पा रहे हैं। जो ये हंगामा आप देख रहे हैं दोस्तों, ऑनलाइन बिरयानी ऑर्डर की गई थी और विवाद उस समय खड़ा हो गया जब युवाओं ने एक रेस्टोरेंट पर गलत नाम से रजिस्ट्रेशन कर लोगों को भ्रमित करने, लोगों को फंसाने का आरोप लगा दिया। मामले ने तूल पकड़ने में देरी नहीं की। थोड़ी ही देर में एक दो नहीं, दसियों 50 सैकड़ों लोग इकट्ठा हो गए। पुलिस भी आई है। पुलिस ने जो जानकारी दी उसमें यह कहा गया है, पहले वो देख लीजिए, कि शिकायतकर्ता की तहरीर के आधार पर वो मामले की जांच पड़ताल कर रहे हैं, आगे कार्रवाई भी होगी। लेकिन इतना निकलकर सामने आ गया कि रजिस्ट्रेशन गलत था, नाम कुछ लिखा था और नाम था कुछ। दोस्तों, अभी भी पूरे शहर में तनाव दिखता है इस खबर को लेकर कि एक ऑनलाइन फूड डिलीवरी को लेकर यह विवाद कैसा। दोस्तों, जो खबर आई वो ये कि एक युवक ने ऐप के माध्यम से, जैसे आप लोग भी मंगाते होंगे अलग अलग प्लेटफॉर्म के जरिए खाना, माध्यम से चिकन बिरयानी का ऑर्डर दिया। हालांकि जब ऑर्डर करने वाले युवक को इस बात का शक हुआ कि जिस स्थान से बिरयानी मंगाई जा रही है वहां वो इलाका त्रिशूल चौक का इलाका है, क्षेत्र है, इस नाम से कोई दुकान मौजूद है ही नहीं। जिस नाम से ऑर्डर आया, उसने सर्च किया कि किस दुकान से ऑर्डर आया, तो बिरयानी नॉन वेज थी या वेज थी ये तो मतलब नहीं, लेकिन उसने देखा कि उस इलाके में ऐसी कोई दुकान ही नहीं है। उसने इस मामले की जानकारी और लोगों को दी, अपने साथियों को दी। तब कहीं जाकर शक और शक के बाद सच्चाई सामने आई। आज जितने भी हमारे हिंदू योद्धा हैं, जितने भी हमारे भाई हैं, इन्होंने कितनी बुद्धि लगाई। ये तो आज ये चली बुद्धिजीवी थे या इनका जो मस्तिष्क था इतना काम कर गया कि जब ऑर्डर करने के बाद जो लोकेशन आई, इन्होंने कहा यार ये तो लोकेशन गोटिया के पास की है, गोटिया के पास तो किसी हिंदू की दुकान है नहीं, तो नहीं है दुकान, तो इनको इस संदेह पे ये लोग आए। जब पता लगा तो वहाँ पे जो राशिद नाम से दुकान थी, उसकी सौरभ नाम से फर्जी आईडी से चला रहा था। और राजीव भाई, जानने वाली बात यह है कि उसकी 3-4 फर्जी आईडी और हैं, एक राहुल नाम से, एक सौरभ नाम से, अन्य नामों से। ये सिर्फ ये सौरभ नाम से वो पकड़ा गया। लेकिन ये जानने वाली बात ये है ना, ये मामला यही नहीं रुक जाता। आप देखिए ना, वो खिला रहा है तो क्या पता और लोगों से बात भी कर रहा होगा, यहीं से लग जाते इस प्रकार के प्रकरण स्टार्ट होते हैं। तो मेरा सभी लोगों से यही कहना है कि सक्रिय रहें, सचेत रहें, और इस प्रकार का कोई भी प्रकरण होता है तो उसके अंदर त्वरित कार्रवाई करें, क्योंकि ऐसा ना हो कि फिर वो बच के निकल जाए। जैसे इन भाइयों को पता लगा, मेरे पास विक्की का, पांडे का और हमारे जितने भी भाई हैं सभी का फ़ोन आया था, तो सब यहाँ टीम पहुँची है। और आप पत्रकारों को भी धन्यवाद करूंगा कि आज आपने बिल्कुल निष्पक्ष, सदा आप लोग निष्पक्ष दिखाते हो, निष्पक्ष आपने यहाँ पे पूरी कार्रवाई हम लोगों की दिखाई है। पुलिस की भी यहाँ पे मैं सराहना करूंगा कि तत्काल प्रभाव से उन लोगों ने इसको कार्रवाई करी है।
तो आगे भविष्य के लिए सभी लोग सचेत रहें। मैसेज क्या है? मैसेज यही है कि इस प्रकार से जब भी कोई आईडी आती है और आपको संदेह हो तो कृपया करके उसको किसी भी प्रकार से इग्नोर ना करें कि चलो ठीक है नहीं होगा, पता लग रहा है कि मगा सौरभ का रहे हैं और मिल राशिद का रहा है, और ये यहीं तक मामला नहीं रुक जाता। इसके पीछे भी क्या है दोस्तों, इस शक के आधार पर ही ये बवाल हो गया। मौके पर पहुंचे तमाम युवा डिलीवरी राइडर का इंतजार करते दिखाई दिए और जैसे ही डिलीवरी राइडर वहां पहुंचा उसने रेस्टोरेंट जो एक समुदाय विशेष का द्वारा चलाया जा रहा था वहां युवक से बिरयानी ली। तभी मौके पर मौजूद युवाओं ने उसे रोका और विरोध शुरू किया। युवाओं का यह आरोप था कि रेस्टोरेंट संचालक ने ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर अपना रजिस्ट्रेशन हिंदू नाम से किया हुआ है, जिसमें लोगों को भ्रमित किया जा रहा है, गुमराह किया जा रहा है। इस मुद्दे को लेकर युवाओं ने मौके पर ही हंगामा काटा। वो तस्वीर देखिए, रेस्टोरेंट के खिलाफ नाराजगी जाहिर की, वो तस्वीर देखिए। बड़ा भैया आता है और कहता है कि तुम लोग बिना फालतू के दुकानदार को परेशान कर रहे हो। मोहित चोपड़ा आता है चिल्लाते हुए कि नहीं नहीं क्यों परेशान करो दुकानदारों, क्यों परेशान कर रहे हो। भाई सुनेगा कुछ? ये वैसे ही बोलेगा कि हम परेशान करें दुकानदार को। दुकानदार ने खुद एक्सेप्ट किया। दुकानदार ने भैया खुद एक्सेप्ट किया है कि मैं राशिद हूँ और सौरभ के नाम से दुकान चल रही है। तो तू कैसे कह सकता भाई कि हम इसको परेशान करने आए हैं? या तो तुझे पता हो ये चीज़ तब तू आके बोल। तू दूर से कैसे कह रहा है कि नहीं परेशान करो परेशान करो। तो राजू भाई इसकी ये मोहित चोपड़ा की हर एक जगह में आप जाओगे तो मोहित चोपड़ा को आप गलत ही पाओगे, और मोहित चोपड़ा कल भी गलत था और आज भी गलत है। दोस्तों, स्थिति धीरे धीरे तनावपूर्ण बनी। इसी बात को लेकर विवाद बढ़ता गया। पुलिस पहुंची, पुलिस ने दखल दिया, हालात को काबू करने की कोशिश हुई, धक्का मुक्की खूब हुई दोनों पक्षों में देखने को जो मिली। दोस्तों, स्थिति ना बिगड़े इसको लेकर पुलिस ने शुरुआती तौर पर एक्शन लिया और जिस दुकान को लेकर, ये रेस्टोरेंट को लेकर विवाद हुआ था, उस दुकान के संचालक पर कार्रवाई। शिकायतकर्ता की तहरीर के आधार पर रेस्टोरेंट संचालक को हिरासत में लिया गया। इसके बाद पुलिस ने पूरे मामले की जांच शुरू कर दी है। अब पुलिस ये कह रही है कि जांच हो रही है, जो भी तथ्य सामने आएंगे उसी के आधार पर आगे की कार्रवाई होगी। और यह भी कहा कि किसी को भी कानून अपने हाथ में लेने की इजाजत नहीं दी जा सकती। यह दरअसल पुलिस का कानूनी एक तरीका, एक बयान जिसमें पुलिस कार्रवाई करती है और शांति व्यवस्था बनाए रखना अपनी जिम्मेदारी बताया। दोस्तों, इस घटना ने सोशल मीडिया और स्थानीय स्तर पर एक अलग तरह का हड़कंप मचाया है कि रुद्रपुर में ऑनलाइन बिरयानी ऑर्डर को लेकर यह विवाद हो गया। दुकान थी मुस्लिम की, लिखा हिंदू का नाम था। वास्तव में आस्था से खिलवाड़ करने वाला है। जिस प्रकार से राशिद नाम के व्यक्ति के द्वारा, जिसके द्वारा इंडियन रेस्टोरेंट के नाम से गोटिया में एक रेस्टोरेंट चलाया जा रहा है और फर्जी आईडी बनाकर राहुल बिरयानी, राहुल चिकन, सौरभ चिकन और एक राहुल के नाम से भी है शायद उसकी आईडी, एक सौरभ चिकन बिरयानी, एक राहुल के नाम से फर्जी आईडी बनाकर जिस प्रकार से जोमैटो पे और बाकी सब पे अपने जो है सेल की जा रही थी, वो अपने आप में गैर कानूनी तो है ही है। गैर कानूनी होने के साथ साथ आस्था से खिलवाड़ करने वाला भी। आखिरकार जरूरत क्यों है? ये मानसिकता क्या है? इस तरह की मानसिकता की जरूरत क्या है? आखिरकार ये झूठ जो बोला जा रहा वो क्यों बोला जा रहा? इस झूठ के पीछे स्पष्ट रूप से जो मंतव्य नजर आ रहा है, मकसद नजर आ रहा, वो भावनाओं से खिलवाड़ नजर आ रहा। एक राशिद सौरभ के नाम से इस प्रकार से जो है चिकन बिरयानी बेचने की कोशिश करे, और यह केस केवल एक नहीं है। कल की घटना यह बताती है कि इस प्रकार की मानसिकता विशेष रूप से वर्ग विशेष के अनेक अनेक लोगों के दिलो दिमाग बैठी हुई है कि वह फर्जी नामों से, फर्जी आईडी से, अभी तक हम लव जिहाद में सुना करते थे, फर्जी फेसबुक आईडी बनाना, फर्जी इंस्टा की आईडी बनाना, झूठे नामों से, दिनेश के नाम से दानिश, राजकुमार के नाम से शाहरुख, इस प्रकार की हम अब तक लव जिहाद में देखा करते थे कि बच्चियों के साथ ऐसा किया जाता था। लेकिन अब
जिस प्रकार से इस प्रकार का फर्जी आईडी बनाकर आस्था से खिलवाड़ करने की कोशिश की गई। किसी ने नॉन वेज या वेज बिरयानी को लेकर आपत्ति नहीं जताई। आपत्ति इस बात को लेकर थी कि भाई जिस नाम से आप दुकान कर रहे हैं उसी नाम से आप अपना रजिस्ट्रेशन भी करिए। क्यों आपने नाम बदला? सबसे बड़ा सवाल यही था सबकी जुबान पर। क्या वाकई ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर नाम बदलकर रजिस्ट्रेशन किया जा रहा है? उत्तराखंड में ऐसे कई मामले इससे पहले भी सामने आ चुके हैं। नाम कुछ रखा गया था और उसके बाद नाम कुछ और निकला। अब मामला एक गलतफहमी का है या फिर इसे हम एक बड़ी चुनौती और बड़ा सीरियस मामला समझें और संवेदनशील? क्योंकि सवाल तो यही है ना कि जिस नाम से आप दुकान चलाना चाहते हैं, जो आपका नाम है, उस नाम से अगर रजिस्ट्रेशन होगा तो आप पर ना कोई शक न शंका। लेकिन जब नाम बदला जाता है तो फिर आपके खाना खिलाने से लेकर आपके घर पहुंचाने तक की उस डिलीवरी में सवाल ही सवाल होते हैं। अब फिलहाल पुलिस जांच कर रही है, रेस्टोरेंट संचालक हिरासत में है, लेकिन ऐसे कितने रेस्टोरेंट, ऐसे कितने ढाबे, ऐसे कितने संस्थान, दुकान और होंगी? क्योंकि दोस्तों ये विवाद पहली मर्तबा सामने नहीं आया। इससे पहले भी कई बार कई ऐसे रेस्टोरेंट जहां पर नाम को लेकर विवाद हुआ, वो कोटद्वार में तो खूब हल्ला हुआ था, आपने देखा होगा कि अपने बाबा नाम कैसे रख दिया। इस तरह के कई सारे मामले अपनी देवभूमि उत्तराखंड में सामने आ रहे हैं। ऑनलाइन फूड डिलीवरी सिस्टम पर निगरानी बढ़ाई जा रही है। ऐसा पहली बार नहीं है जब ये हो हल्ला हो रहा हो ऐसे मामले को लेकर। इससे पहले भी अलग अलग जगहों से कई तरह की तस्वीरें पहचान छिपाकर नई नई काम करने या कारनामे करने की खबरें आती रही हैं। ऐसे मामलों को लेकर अलग अलग तरीके से पुलिस के ऑपरेशन भी चलते रहे हैं। हाल में ही कालनेमी ऑपरेशन पुलिस ने शुरू किया था, जिसमें ऐसे बहरूपियों को, पर्दे के पीछे से छिपकर काम करने वालों को सजा दी जा रही है। लेकिन एक अभियान ऐसे रेस्टोरेंट और ऐसे ढाबों और ऐसे संस्थानों को लेकर भी चलाया जाना चाहिए कि वाकई में उनका नाम वही है जो नाम से वो इस्तेमाल कर रहे हैं, या जो नाम लेकर वो अपना सामान बेच रहे हैं, लोगों को अपनी ओर आकर्षित कर रहे हैं, या फिर उसके पीछे की सच्चाई कुछ और है। आप क्या कहेंगे इस खबर को लेकर? कमेंट के जरिए जरूर बताइएगा दोस्तों। शेयर कीजिएगा इस खबर को ताकि किसी के इलाके में अगर कोई ऐसा मामला है तो उसकी जानकारी पुलिस तक वो पहुंचाएं कि ये खेल आखिर क्यों खेला जा रहा है। फेसबुक पर देख रहे हैं तो फॉलो कीजिएगा, यूट्यूब पर देख रहे हैं तो सब्सक्राइब कीजिएगा। मेरे साथ जुड़ने के लिए आप सबका बहुत शुक्रिया। जय उत्तराखंड। गलत किया